ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्योभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त जनों, श्री राम कथा सत्संग सागर में आज पुनः आपका कोटि कोटि अभिनंदन के साथ सादर स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी श्री राम कथा, श्री राम के गुण का वर्णन को आगे बढ़ाते हुए मानस में बालकांड के अंतर्गत ये सारी बातें जो अभी तक कही गई कह रहे हैं, आगे भी ये कह रहे हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान अतुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। साहिब शील निधान अर्थात प्रभु वृक्ष के नीचे और बानर वृक्ष पर बैठते हैं। प्रभु जो है वृक्ष के नीचे यानी मानव वृक्ष के नीचे बैठते हैं, जबकि बानर वृक्ष के ऊपर बैठते हैं। उनको भी अपने समान बना लिया। जमीन और पेड़ के ऊपर की डाली से भी बुला करके उन्होंने अपना दास बना लिया, अपना सेवक बना लिया। राम के समान शील निधान स्वामी अन्यत्र कोई दूसरा है भी नहीं। आगे कहते हैं, राम निकाई रावरी है सबही को नीक अजो यह साची है सदा अतौनी को तुलसीक। अर्थात हे राम, आपकी अच्छाई सबको भाती है, सबको अच्छी लगती है। जो यह सत्य है तो मेरा भी सदा भला ही होगा। कहने का अर्थ, जब प्रभु नीचे है और बंदर ऊपर है, उसका भी कल्याण प्रभु ने कर दिया अपने पास बुलाकर, तो हम तो फिर भी उसी जगह पर बैठे हैं जहां प्रभु बैठे हैं। यही विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुर सिरुनाई अबर नौ रघुबर बिसद जसु असुनि कलिकल सुनसाई। अर्थात इस प्रकार अपने गुण दोष कहकर फिर सबको मस्तक नवाकर मैं श्री रामचंद्र जी का निर्मल जस का वर्णन करता हूँ, सुंदर जस का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, जाग बलिक जो कथा सुहाई भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई कही हूँ
सोई संवाद बखानी, असुनहु सकल सज्जन सुख मानी। अर्थात याज्ञवल्क्य जी ने प्रभु के गुणगान सुहावनी कथा के रूप में मुनिवर भरद्वाज जी को सुनाया, और यही संवाद मैं वर्णन विस्तार पूर्वक करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। इसलिए हे सज्जनों, सुख मानकर इसे सुनो। हे संत जनों, हे श्री राम के अनन्य भक्त जनों, सुख मानकर, आनंद विभोर होकर इनके जस, श्री रामचंद्र जी के जस के वर्णन को सुनो। असंभु किन्ह यह चरित सुहावा, अब बहुर कृपा करी उमहि सुनावा। इसी श्री रामचंद्र जी के गुणगान, गुण का बखान भोलेनाथ शिव शंकर जी ने माता पार्वती को अनुकूल देखकर, राम में स्नेह देखकर उनको सुनाया। असोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। और यही कथा शिव जी ने काग भुसुंडी को भी इसका अधिकारी समझ करके दिया, उनको सुनाया, उनको बतलाया। ये वर्णन कहाँ है? लोमस ऋषि के पास। लोमस ऋषि के मन मस्तिष्क पर भोलेनाथ खुद सवार होकर के, खुद विराजमान होकर के यह कथा काग जी को सुनाया। क्योंकि शापवश, लोमस मुनि के शापवश वह ब्राह्मण कौवे का रूप धारण कर चुका था। वहां ये बात सुनाई शिव जी ने काग भुसुंडी को। आगे, अत्य ही सन जाग बलिक पुण्य पावा। और वहां उसके बाद याज्ञवल्क्य ने सुनाया, याज्ञवल्क्य ने पाया, अतिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। और यही बात फिर भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया। अते श्रोता बकता समशीला, असमदर्शी जा नहीं हरि लीला। वे श्रोता और वक्ता समदर्शी हैं, यानी भरद्वाज जी भी सिद्ध ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य जी भी सिद्ध ऋषि हैं, शिव भी परमेश्वर है, माता पार्वती भी जगदम्बा है, लोमस जी भी मुनि श्रेष्ठ है, और काग जी भी उस समय जब ये गति पाई तो श्रेष्ठ हो गए। तो कहने वाला और सुनने वाला ये दोनों समदर्शी हो गए, दोनों समान हो गए, समान बुद्धि विवेक वाले हो गए, और श्री हरि के चरित्रों को जानते हैं। ये लोग भगवान के चरित्रों को बखूबी जानते हैं। आगे, अजान ही तीन काल निज ज्ञाना, अकर तलगत आमलक समाना। और उजे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझहि विधि नाना। अर्थात तीनों कालों को, यानी वर्तमान, भूत और भविष्य, अपने ज्ञान से हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, यानी पहचानते हैं कि ये आंवला है। यानी ये सिद्ध ऋषि मुनि जो है, जो समदर्शी हैं, राम कथा के विश्लेषक हैं, वे पहचानते हैं कि ये क्या है, राम कथा क्या है, राम क्या है। और भी जो चतुर हरि भक्त हैं, वे इसको अनेक प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। सत्संगों में, मंदिरों में एक दूसरे के साथ बैठकर। आगे, मैं पुण्य निज गुरसन सुनी, कथा जो सुकर खेत।
असमुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। यानी शुकर खेत एक क्षेत्र है, राजस्थान में है। उनके गुरु नरहरिया दास जी जब गोस्वामी जी को अपना शिष्य बना लिए, तब उनको अपने साथ लेकर के कहीं कहीं विचरण में, भ्रमण में जाने लगे, तीर्थाटन में जाने लगे। तो एक समय जब वे शुकर खेत नामक क्षेत्र में पहुंचे, वहां भी उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को ये कथा सुनाई थी। लेकिन उस समय गोस्वामी जी की उम्र उतनी नहीं थी, परिपक्व नहीं थी, इसलिए इस गूढ़ रहस्य को गोस्वामी जी वहां समझ नहीं पाए। अब कहते हैं, अश्रोता बकता ज्ञान निधि, अकथा राम के गूढ़, अकिम समुझो में जीड़ जद जड़, अकलिमल ग्रसित विमूढ़। अर्थात ये जो ऋषि और मुनि एक दूसरे को कथा कहते और एक दूसरा सुनता है, ये लोग यानी कहने वाला और सुनने वाला, ये दोनों ज्ञान के निधान होते हैं, ज्ञान के भंडार होते हैं। ये सब कुछ जानने वाले सिद्ध पुरुष होते हैं और राम कथा के गूढ़ता को वो समझते हैं। और किमी समझाओ मैं जीड़ जड़ा, तो इतने गूढ़ रहस्य को मैं कैसे समझूं। अकलिमल ग्रसित विमूढ़, ये इस कलिकाल में, कलिकाल ने हम जैसे बुद्धिहीनों को और भी बुद्धिहीन चौपट बना रखा है। अब तद्यपि कही गुरु बारहि बारा, असमुझ परी कुछ मति अनुसारा। फिर भी इसके बावजूद भी गुरु महाराज ने यानी गुरु नरहरिया दास जी ने उनको बार बार ये कथा कही। तब जाकर के थोड़ी बहुत सूझबूझ प्रभु के गुण के प्रति ज्ञान विज्ञान उनके हृदय में आया। अभाषा बद्ध कर अभिमय सोई, उसी चीज को जो गुरु जी ने हमको सिखलाया बतलाया, जो गुण रहस्य दिया, उसी चीज को मैं भाषाबद्ध करूंगा। ये संकल्प ले रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। भाषाबद्ध कर अभिमय सोई, उसे मैं भाषाबद्ध करूंगा, उस गुण रहस्य को श्री रामचंद्र जी के। अमोरे मन प्रबोध जही होई, जो मेरे मानस पटल पर आएगा उसे मैं भाषा में लिख दूंगा। तो प्रिय संतों, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए चाहता हूं कि एक बार पुनः आप जय श्री राम का नारा दें। मेरे साथ बोलिए, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। जय हिंद।